शांति। वरदाता, भाग्य विधाता, विश्व के रचयिता, मीठे प्यारे बाबा के आप सब लाडले बच्चे, विशेष बच्चे बाबा के घर में पहुंचे हैं। आप सबका बाबा के घर में सबसे पहले बहुत 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 स्वागत है। मेरा भी सौभाग्य है जो आपकी भट्ठी का प्रारंभ हो रहा है और पहला मौका मिला है आप सबसे मिलने का। आप सबको यहाँ देखकर मन में ये आ रहा है कि आप सब बाबा के पुराने बच्चे हैं। पुराने बच्चे हो ना, 15 बरस से ऊपर वाली माताएं। तो आपने ज्ञान का कोर्स भी किया है सबने। अपने अपने स्थान पर क्लासेस भी आप सब करते हैं। 15 साल से ऊपर वाले हैं तो केवल क्लासेस आप करते नहीं, लेकिन हो सकता है आप में से कई माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर बहनों के साथ सेवा करने में, क्लासेस कराने में मददगार भी बनती हूँ। क्योंकि 15 बरस का समय कम समय नहीं होता है। लौकिक रीति में भी 15-16 साल का बच्चा जब 10वीं क्लास पास कर लेता है फिर सोचता है अब मुझे क्या बनना है, सोचता है ना। उसके बाद सब्जेक्ट लेता है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। वह समय होता है जब वो अपने जीवन को एक पूर्ण सही दिशा देता है। हम भी 15 बरस से ऊपर वाले, हो सकता है 20 बरस वाले, 25 बरस वाले भी हों। और हम सब ने बाबा का गीत भी सुना, कौन सी तमन्ना है। हम बाबा समान बने, और उसके लिए गीत में ही लाइनें थी कि हम ये देह की दुनिया, ये पुरानी दुनिया, देह की बातें, इन सब को छोड़कर कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? अभी अपने अपने को चेक करना। सचमुच मन में ऐसा वैराग आता है कि बस अब हमने दुनिया में भी देखा, बाबा का घर भी देखा, लौकिक को भी देखा, अलौकिक को भी देखा, पारलौकिक को भी देखा, और सचमुच अब ये तमन्ना है कि हम परम धाम में रह कर के शेष अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने अपने दिल से पूछो। भट्ठी करने का मतलब स्वयं को चेक करना और स्वयं को परिवर्तन करना।
बाबा हमें हमेशा कहते हैं बच्चे चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो। अपने अपने स्थान पर रहते हैं तो कभी फुर्सत मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है। भागे भागे हम सेंटर पर जाते हैं, फिर भागे भागे अपने घर वापिस आ जाते हैं। कभी तो मुरली की पॉइंट याद रहती है, कभी नहीं भी रहती है। कभी मनन चिंतन बैठकर करते भी हैं, कभी नहीं भी करते हैं। लेकिन अभी आप सब 5 दिन बाबा के घर में रहेंगे, क्या करेंगे? केवल क्लास सुनकर ये नहीं कहना फलाने ने क्लास बहुत अच्छा कराया, या दीदी वो फलाने भाई या फलानी बहन का क्लास होगा या नहीं होगा। आपके क्लासेस रखे गए हैं, सब भाई बहनें क्लास कराएंगे, लेकिन अभी से ये हम देखें कि मुझे 5 दिनों में कौन सी शक्ति स्वयं में भर के जानी है। शक्ति भरनी है या नहीं भरनी है, क्या विचार है? हाँ, तो पहली बात, शक्ति भरने के लिए एक्टिव होके बैठिए। हम पढ़ाई पढ़ने आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ईश्वरीय पढ़ाई है ना। हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं। किस लिए आए हैं? बाबा मुरली में भी कहते हैं बच्चे ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। ये दुनिया की तरह नहीं कि फलाने महात्मा जी का भागवत का पाठ है, आज फलाने महात्मा जी रामायण सुनाएंगे, अब फलाने महात्मा जी गीता पर सुनाएंगे। ये वो पाठ नहीं है। हम भी आपको क्लास कराने के लिए नहीं, लेकिन आपके साथ बाबा ने जो कुछ दिया है आपस में हम शेयर करें कि सचमुच हमने अनुभव किया है जो जो बाबा ने कहा है। मेरा मन वचन कर्म तीनों एक हैं। वचन से हम कहते हैं ओम शांति, यही है ना। आपस में मिलेंगे, कोई आज आए होंगे, कोई कल के आ चुके होंगे। अब जिस जिस से मिलेंगे ओम शांति ऐसे कहेंगे। और फिर आपस में बातें कौन सी करेंगे? चाहे एक शहर के होंगे, चाहे अलग अलग शहरों के होंगे। हमारे वहां ऐसा, हमारे वहां ऐसा, हमारे यहां ऐसा। कितने प्रकार के समाचार एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। क्या ये सही बात है? करना चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी आप मौन में रहें, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका मन खाएगा। थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा चुप रहेंगे, थोड़ा किसी बड़े को देखेंगे, कहेंगे अरे मौन बैठी है, चुप रहो चुप रहो। तो हमारे से भूल ना हो, इसलिए हम आपको मौन तो नहीं कहते हैं, लेकिन इतना जरूर राय देंगे कि अभी 5 दिन में मैंने बाबा के गुणों का, ज्ञान का वर्णन कितना किया है, अपने अंदर कितना गुण और ज्ञान को समाया है, धारण किया है, ये जरूर चेक करें। ऐसा नहीं आपको पूछें आप क्या बनेंगे, कहेंगे हम देवता बनने आए हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है। लेकिन मेरे लक्षण कौन से हैं?
मुझे लक्ष्मी बनना, इतनी सब लक्ष्मियां बैठी हैं, लेकिन लक्षण कौन से हैं? चाहे हम बाबा के घर में हैं और चाहे हम बाहर हैं, हमारे चेहरे से, हमारे चलन से वो प्रवाह आना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात, इस भट्टी में हम अंतर्मुखी, मौन नहीं, अंतर्मुखी। अभी भी आप जो सुन रहे हैं ना, देखते चलो क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं। अपने को देखते चले, मैं क्या कर रही हूं। गीत तो गाया मैं, मेरे मन की तमन्ना है मैं बाबा समान बनूं। तो बाबा ने तो क्या किया, धक से साक्षात्कार हुआ, विनाश का, स्थापना का, और बाबा को बस पुरानी दुनिया से वैराग आ गया। 1936 की बात है, और हम आकर जिस समय में पहुंचे हैं 2017 में, आज की दुनिया में और उस दुनिया में तो कितना अंतर है, महान अंतर। तब कोई वैराग की ऐसी बातें नहीं थी, और आज की दुनिया में तो लोग कितने दुखी हैं, अशांत हैं, फिर भी हमें वैराग आता है, हमें वैराग आता है दिल से। या हम गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास हो जाते हैं। बाबा के घर में आते हैं, समझते हैं बाबा के घर में आना माना अपनी वाइट यूनिफॉर्म में आना। देखने में भी आता है, अधिकतर माताएं बहनें अपनी यूनिफॉर्म में हैं, कई नहीं भी हैं। और फिर जब घर गृहस्थी में गए, कहते दुनियादारी में रहते हैं ना बहन जी, क्या करें, बाबा ने भी छुट्टी दी है। लेकिन दुनियादारी में जाकर बिल्कुल दुनिया जैसे हो जाते हैं, लगता ही नहीं है ज्ञान में है। इस अंतर को मिटाना है। बाबा ने आपको छूट दी है, बच्चे भले रंगीन पहनो, लेकिन जैसे आज की दुनिया का फैशन है, आकर्षण है, वैसे ही हम बन के चल रहे हैं, तो इसको वैराग वृत्ति कहेंगे। अंतर्मुखी होंगे तो हमें बार बार मन में अपने आप आएगा कि सचमुच ये पुरानी दुनिया के रीति रस्म रिवाज लोक लाज, इस सब से मैं ऊपर उठी हूं। हम देखते हैं, क्लास कराएंगे ना, फिर बाहर में आकर बहुत सी माताएं बहनें मिलेंगी, दीदी योग नहीं लगता है, दीदी योग कैसे लगाएं। योग के लिए अपने अंदर ये देखो, सचमुच मेरे अंदर वैराग वृत्ति है। दूसरा, मैं नष्टो मोहा हूं, माताएं हैं ना अधिकतर, नष्टो मोहा हूं। आजकल के समय में बच्चे हमें पूछे ना पूछें, और हम उनको याद कर करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं। मेरा बेटा तो अच्छा है, बहू तो ऐसी है, पोता तो ऐसा है, पोती तो ऐसी है। और बाबा कहता है योग की पहली सीढ़ी है देह और देह के संबंधों को भूलना। बाबा जो कह रहा है वो हम अप्लाई नहीं करेंगे तो अनुभव होगा, योग लगेगा। हम कई बार हंस के कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे ना घर में, माताएं उनको बाबा के घर में ले आती हैं और फिर कहती हैं, दीदी ये मेरा दोहता है, पोता है, पोती है, ये देखो दीदी बताएगा बाबा, बताओ बाबा कहाँ है।
वो हाथ से ऐसा करता है, वो बहुत खुश होती है कि ये छोटा सा बच्चा है और बता रहा है बाबा कहाँ है। अरे भाई वो तो बता रहा है, पर आप क्या बता रहे हो? आप क्या बता रहे हो? है अंतर। आपका पूरा दिल, दिमाग, भावना सब उसमें फोकस है। आपको कौन याद आएगा? वो याद आएगा या वो याद आएगा? कौन याद आएगा? तो मुझे ये देखना है मैं नष्टो मोहा हूं, नष्टो मोहा समृति लब्धा। नष्टो मोहा का मतलब ये नहीं मैं तो बोलती नहीं हूं, चाहे कोई भी आ जाए, बेटी आए, बहू आए, कोई भी रिश्तेदार, इसको नष्टो मोहा नहीं। बोलते हम सबसे हैं, प्यार से मिलते हैं, अंदर से नष्टो मोहा। मेरे अंदर बाबा के प्रति लगन, स्नेह पैदा। अंदर में तो लगन ही नहीं है। और ऊपर से हम कह रहे हैं योग कैसे लगाएं। देखो है, मेरी अंदर की लगन है। या वही दुनिया की बातें, ये चीज इतने में, ऑनलाइन ऐसे है, फलाना ऐसा है। मैंने देखा है माताएं बहनें भी यही बात करती हैं। दुनिया बदल गई है, बदल रही है नहीं, बदल गई है हमारे देखते ही देखते। वो सब पुराने रीति रस्म रिवाज खत्म हो चुके हैं, हम अभी तक उनमें ही चल रहे हैं। हमें ज्ञान मिला है, हमने ज्ञान का लाभ उठाया है। तो दुनिया गिरावट की ओर गई है, दुनिया बदली है। हम ऐसे स्थान पर आए हैं जहां सर्वशक्तिवान स्वयं दुनिया का वास्तविक परिवर्तन क्या होगा वो बता रहा है, और मुझे क्या परिवर्तन करना है वो समझा रहा है। मैंने समझा या नहीं समझा? बाबा हम बच्चों में कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं? हमने भी दुनिया अनुसार अपने को बदला है। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं सबने बदला है ना दुनिया अनुसार, या नहीं बदला है? बदला है। अनपढ़ होगी उसको भी मालूम है मोबाइल कैसे उठाना है, बात कैसे करनी है या नहीं है? लेकिन मन को शिव बाबा से कैसे लगाना है? तो 15 साल से ऊपर वाले भी कहते हैं दीदी योग कैसे लगाएं, योग नहीं लगता है। अरे भाई योग कैसे लगेगा? बाबा ने कहा बच्चे अपने आप को आत्मा समझो। फिर आप केवल माता नहीं, अव्यक्त बाबा की किताबें पढ़ो, मुरलियां पढ़ें। बाबा कहते बच्चे तुम माता नहीं हो, कौन हो? कौन हो? बताओ कौन हो? जगत माता हो। बाबा देखो कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। ये माताएं नहीं, जगत माताएं हैं, जगत का कल्याण करने के लिए है। क्या मुझ आत्मा में ये नशा है? मैं जगत माता हूं और जगत के कल्याण के लिए हूं। हम तो अपना ही कल्याण नहीं कर रहे हैं। जगत की तो बात छोड़ो, देश की, स्टेट की, परिवार की भी बात छोड़ो। मैं स्वयं अभी वही पुरानी बातें, पुराने उसमें उलझी हुई हूं। तो ये 5 दिन में, 5 दिन के बाद आप ये अनुभव सुनाएं मेरी सारी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं, मेरा मन बुद्धि साफ है,
अब मेरे दिल की लगन एक बाबा से लगी है और मैं बाबा के घर से शिव शक्ति बनकर जा रही हूं। कौन है आप सब? कौन है? शिव शक्तियां। साधारण माताएं बन के मत जाना। ऐसे नहीं अपने सेंटर पर जाकर आप फिर ये सुनाएंगे वहां बहुत अच्छे क्लासेस हुए, मन भी बहुत अच्छा लगा, बाबा के कमरे में भी मैं 2-2 घंटे बैठी, बाबा ने अनुभव भी अच्छा कराया। फिर उसके आगे लेकिन मैं तो वैसी की वैसी हूं। पेपर तो हमारे आएंगे, तन का भी आएगा, मन का भी आएगा, धन का भी आएगा, संबंध संपर्क का भी आएगा। आप सोचेंगे पेपर नहीं आएंगे, पेपर तो हमारे साथ 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 चल रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं पांव से चल के जाते हैं ना। आप कहाँ कहाँ ठहरे होंगे, यहाँ आए हो पांव से चल के आए हैं ना, लेकिन केवल पांव नहीं, पूरा शरीर प्रेजेंट है ना। ऐसे ही जिसको हम कहते हैं क्या करें, मेरे आगे तो पेपर बहुत हैं, परीक्षाएं बहुत हैं, बंधन बहुत हैं, सारा दिन एक ही गाना गाते रहते हैं, बोर नहीं होते। क्या करूं, बंधन बहुत है। आप कौन है, बंधन वाले हो या बंधन मुक्त हो? तो ये हम अपनी भाषा का परिवर्तन करें। हो सकता है आप जहां रहते हैं आपके परिवार की बहुत सी जिम्मेवारियां आप पर हों। आप ये मत कहिए मेरे बंधन बहुत हैं, ये मत कहिए कि मेरी जिम्मेवारियां बहुत हैं। तो आप कहेंगे फिर क्या कहें, बंधन भी नहीं है, जिम्मेवारी भी नहीं है, तो आप क्या हैं? आपको बाबा ने क्या कहा है? ये संकल्प पक्का करके जाओ, ये सब जिम्मेवारियां संबंध निभाने के लिए मैं आत्मा यहां एक मेहमान हूं, मैं महान आत्मा। बाबा ने क्या कहा है? आप अपने को क्या समझो? मेहमान समझो। अभी आप यहां आए हैं, भले कहते हैं मधुबन हमारा घर है, लेकिन आए तो मेहमान की तरह हो ना। 5 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। कितना सामान लेकर आए हो, कितना लाए हो? 5 दिन के हिसाब से वैसे ही लाए हो ना। किसी को बहुत शौक होगा, हो सकता है वो 5 की बजाय 10 दिन का सामान उठा के लाया हो, लेकिन बस ना। और हम यहाँ केवल मेहमान हैं, इस धरा पर बेहद की स्टेज पर है। मेरा एक एक सेकंड, अगले सेकंड का तो हमें पता ही नहीं है। मैं साक्षी होकर पार्ट बजा रही हूं। पक्का करो, मैं मेहमान हूं, साक्षी दृष्टा होकर रहना। अगर हम साक्षी नहीं होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? फिर दुखी होते रहेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वो फलाना बेचारा अचानक चला गया, मर गया। अरे मैं ही मेहमान हूं, पता नहीं मुझे कब चले जाना है। मेरे जाने के बाद मुझे लोग किस रूप से याद करेंगे? मैंने कुछ अच्छा किया है, पुण्य किया है। आप इतने अच्छे श्रेष्ठ दिनों में आए हैं,
जब हमारी बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि है 25 तारीख, आज हम सब दादी जी को क्यों याद करते हैं? हो सकता है आप में से वैसे तो 15 साल वाले हो तो देखा ही होगा, हो सकता है कोई ऐसे भी हों जिन्होंने ना देखा हो, लेकिन हम याद क्यों करते हैं? आप कहेंगे वो तो चीफ थी ना, यज्ञ को संभालती थी ना। चीफ थी तो उसमें कौन सी विशेषता थी? यज्ञ संभालती थी, किस विशेषता से संभालती थी? आप भी तो अपना अपना घर बार संभाल रहे हो, लेकिन आपके घर वाले आपसे कितना खुश है? वो कहते हैं अच्छा है 5 दिन गए, टोका टाकी खत्म हो गई, कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं 5 दिन तो हम स्वतंत्र हैं। तो ये जो सूक्ष्म बातें हैं, भट्ठी में आए हैं तो सचमुच आप यहां से इस बार परिवर्तन होके जाइए। माताओं बहनों के लिए 3 बातें पक्की कर लो। पहला, मैं शिव शक्ति हूं। दूसरा, मैं अब मेरा जो शेष समय है मैं यहां मेहमान हूं। मेहमान होता है ना, सबको खुश रखता है और खुद भी खुश रहता है, कहता है 4 दिन तो रहना है, कोई बात नहीं, नहीं कोई सुविधा मिली तो भी कोई बात नहीं, हमारा तो जीवन ही 4 दिन का है। यही कहते हैं ना दुनिया में 4 दिन की जिंदगानी है, फिर हम दुखी होकर क्यों बैठे हुए हैं? तो मैं विशेष आत्मा क्यों हूं? क्योंकि मैं मेहमान हूं। तो पहला, मैं शिव शक्ति हूं। दूसरा, मैं आत्मा मेहमान हूं। और तीसरा क्या आप पक्का करेंगे? साक्षी होकर रहना है। साक्षी दृष्टा का मतलब ये नहीं है आप परिवार में रहते हैं, गैस पर दूध रखा और दूध उबल रहा है और आप कहेंगे मैंने थोड़ी रखा था, ये तो इसने बहू ने रखा था, उबले तो उबले, बचे तो बचे। नहीं, अगर वो रख के कहीं बेचारी चली गई और मैं देख रही हूं, आजकल तो सहज है, गैस बंद कर दो, आप नहीं भी उठा सकते, आप बूढ़े हैं, आपके हाथों में ताकत नहीं है, सिर्फ यूं ही तो नॉब को घुमाना है और क्या करना है। लेकिन हम उसको ऑफ करने की जगह अपने को और दूसरे को ऑफ कर लेते हैं। जो ऑफ करना था उसको ऑफ नहीं किया, लेकिन तुम ऐसी हो, तुम ऐसी, तुम हमेशा ऐसे करती हो, तुम हमेशा ऐसे करती हो, तो खुद भी ऑफ और दूसरा भी ऑफ। क्योंकि मुझे साक्षी दृष्टा बनना नहीं आता है। साक्षी दृष्टा माना मैं आत्मा हूं और मैं अपना कर्म कर रही हूं, तो मुझ आत्मा को कर्म कौन सा करना है? जिससे हर कर्म द्वारा मेरा पुण्य जमा हो। पुण्य आत्मा बनने का ज्ञान भी बाबा ने हम बच्चों को दिया। दुनिया में कहते तो हैं दान और पुण्य, कहते हैं भाई जीते जी कुछ दान पुण्य तो कर लो, तो दान तो हम कर देते हैं, कोई कपड़ा दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई धन दान करता है, कोई समय दान करता है, सब करते हैं, यहाँ भी करते हैं। आए हैं कहेंगे चलो थोड़ी सी यज्ञ सेवा भी करें, भाई अपना भाग्य बना लें, दान भी करते हैं, लेकिन पुण्य नहीं करते हैं हम भी। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। आप लाखों दे देंगे, पुण्य नहीं होगा, दान जरूर होगा। एक का
100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना देने को बाबा बंधा हुआ है। केवल पैसे की बात नहीं है, एक एक संकल्प की बात है। हम जो संकल्प कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, सबका बाबा हमें 1000 गुना दे रहा है, 100 गुना दे रहा है। साक्षी दृष्टा माना, हर संकल्प शुद्ध संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, सुख देने का संकल्प है, आगे बढ़ाने का संकल्प है, उमंग उत्साह देने वाला संकल्प है, प्रेरणा देने वाला संकल्प है। ऐसे नहीं ऊपर से कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मन में कहेंगे इस जैसा तो नालायक कोई नहीं। अब ये मेरा पुण्य बना या पाप बना, आप मुझे बताइए। आप मेरे सामने आए, मैं कहूंगी आप बहुत अच्छे हो, हाँ मैं आपको देखती हूँ, आप हर साल भट्टी में आते हैं, कैसे हो, खुश हैं। और बाद में मैं कहूंगी अरे ये माता तो हमेशा ही अपनी उलझन में रहती है। अब बताइए मेरा पाप बना पुण्य बना? ये तो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल में तो हम बहुत कुछ करते हैं। सामने सामने ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बाद में जब अच्छा है तो आप बाद में उसकी बुराई क्यों कर रहे हैं? जिसके लिए बाबा कहता है बच्चे पर चिंतन ना करो, जड़ मुई जंग मुई ना करो। तो अगर मुझे साक्षी दृष्टा बनना आता होगा तो स्वतः ही ये बातें मेरी खत्म हो जाएंगी। किसी ने कुछ किया, ठीक है, मैंने किसको देखना है? मैं किसको देखने आई हूं? मैं किसको देखने आई हूं? मैं किस से लेने आई हूं? मैं बाबा को देखने आई हूं, मैं बाबा से मिलने आई हूं, मैं बाबा से शक्तियां लेने आई हूं। तो ये अब हमारे में प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं यहां से उठे और यहां से उठते ही मुंह भी नहीं इधर उधर घुमाते हैं, बस इतना बोलना चालू कर देते, टोली मिले सौगात मिले, एकदम बस जैसे पता नहीं कहां से कोई भीड़ आ गई है। ये हमारे में अब सारा परिवर्तन होना चाहिए। क्या विचार है आपका? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमें टोली आज भी मिलेगी, टोली आप क्या करेंगे? भीड़ के रूप में? फिर किसी को कहो भाई नहीं नहीं वो मेरे साथ वाली माता है ना, वो जा रही है, मुझे उसके, अरे भाई धैर्य रखो ना, साथ वाली चली जाएगी, कोई बात नहीं। क्या करेंगे हम सब? यहीं से अभी से ही मेरा साथी कौन है, तो मेरे साथ वाली माता का क्या होगा? आप हर बात बाबा से करिए, ये अभ्यास यहां से करके जाना है। मेरे साथ वाली बहन माता आगे चली भी गई, आप बाबा को कहिए बाबा वो आगे चली तो गई, वो थोड़ा मेरा इंतजार कर ले, करेगी। ऐसा नहीं है नहीं करेगी, लेकिन मेरे संकल्प की शुद्धि, मेरे संकल्प की दृढ़ता, मेरे संकल्प की एकाग्रता हो। 3 चीजें संकल्प में चाहिए। संकल्प की शुद्धि, संकल्प की दृढ़ता और संकल्प की एकाग्रता। अभी मैंने इसको देखा, वो संकल्प चलने शुरू हो गए, अभी उसको देखा, वो संकल्प चल नहीं। कोई भी जाओ कोई भी आओ। बाबा साकार बाबा मुरली में कई बार कहते हैं बच्चे ये क्रिश्चियन नन्स है ना, उनके जो पादरी हैं, फादर हैं, देखो ये घूमने जाते हैं, किसी को इधर उधर नहीं देखते हैं। नन माना ही नन बट वन। क्या मेरी ये धारणा मजबूत है? नन बट वन।
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये धारणा, ये हम गीत तो गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, बाबा बस मैं तेरी हूं, गाते हो ना। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हाल है? प्रैक्टिकल में क्या हाल है? मेरा तो एक शिव बाबा, या मेरे तो बाकी सब है, बाद में शिव बाबा। तो ये जो संकल्प की दृढ़ता और एकाग्रता है, ये अगर हमारे अंदर होगी तो हम कभी भी ये महसूस नहीं करेंगे कि मेरा तो योग नहीं लग रहा है। ये योग है, मेरा तो एक शिव बाबा। हर बात में मैं जा रही हूं, मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा शिव बाबा साथी है। साक्षी माना ही ये है। साक्षी माना जिसने शिव बाबा को साथी बनाया है। अपने अंदर की, अपने दिल की हर बात वो बाबा से ही कर रहा है। लेकिन हम तो क्या करते हैं आजकल, जरा सा मन में विचार आया, फिर किससे संबंधित है फट से फोन करेंगे, चाहे वो मित्र संबंधी है, चाहे पड़ोसी है, चाहे सहेली है। अरे ऐसा हो गया, तुम्हें मालूम है फिर क्या करना चाहिए? अरे वो फलाने का ऐसा हो गया। मैं बाबा का अंतर्मुखी बच्चा हूं, मेरी फाउंडेशन अंतर्मुखता है। अंतर्मुखी होके रहना है। और मेरा सर्वस्व कौन है? एक शिव बाबा। मुझे बात किससे करनी है? एक शिव बाबा से। अभी आप 5 दिन रहेंगे ना, ऐसे नहीं यहां से कमरे में गए हैं और जाके अपना फोन खोल के बैठ गए। सबसे फिर बात करेंगे, फलाना ठीक है, अरे तू फलाने का ध्यान रखना, अरे वो बिल भर दिया नहीं भर दिया, अच्छा मैं उस दिन आ जाऊंगी। क्या कुछ आप देखो, बात का कोई सिर पैर नहीं है। चलो आपको सूचना देनी है, हो सकता है आप दूर से आए हों, एक बार आज जाके फोन करके कह दीजिए मैं फलाने दिन आऊंगी, आज मैं ठीक पहुंच गई हूं। बस अब मुझे 5 दिन अंतर्मुखी होकर रहना है। ना किसी को देखना है, ना किसी की सुननी है, ना किसी की बात करनी है। हर घड़ी ये देखना बाबा मेरे कानों में क्या कह रहा है। कहेगा, आप देखना, अनुभव करके देखो। लेकिन किसके कानों में कहेगा? जो बाबा से बातें कर रहे होंगे, बाबा उनके कानों में कहेगा, कुछ कुछ कहेगा। बच्ची ऐसे नहीं, ऐसे करो। बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे चलो। और आपके जीवन में ऐसे अनुभव हैं, कई अनुभव है। आप कहेंगे हाँ बहन जी, मेरे आगे तो कोई समस्या आती है, मैं तो बाबा को कहती हूँ, बाबा मुझे कहता है ऐसे नहीं ऐसे करो। तो कहता है ना हमें, लेकिन हम बाबा की सुनते कहाँ हैं? हम तो पहले औरों की सुनते हैं। बाबा को कहते हैं तू ठहर जा, मैं पहले इसी से बात कर लूं फिर तेरे से करूंगी। तो बाबा को ठहराओ नहीं, औरों को कहो भाई ठहर जाओ, मैं 1 मिनट अपने उस सुप्रीम साथी से बात करूं, आज मैं व्यस्त हूं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव है? ये सुख यहां से भर के जाना, अनुभव करके जाना। कौन सा? कि आप दूसरों को कहें अरे भाई रुको, मेरा सुप्रीम साथी मेरे से बात कर रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर बात करती हूं। अधिकतर हम क्या करते हैं? अधिकतर योग में बैठे हैं और अभी कोई आ गया, थोड़ा सा भी इशारे से यूं बुलाएगा, हम उठ के चले जाते। बिठाने वाला कहेगा भी ना आप बैठे रहो, कहते नहीं मैं जरा, मेरे को बुलाया है। आप बुलाने वाले को कहो रुक जा, मेरे को बाबा ने बुलाया, मैं बाबा से बातें कर रही हूं।
है ऐसा अनुभव किसी का? ये अनुभव करके जाना, मुझे बाबा से बात करनी है, मैं बाबा से बात कर, भले मुझे कोई बुलाए, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, इससे जरूरी काम और क्या होगा? मैं सर्वशक्तिवान से मिल रही हूं, वो मुझे शक्तियां दे रहा है, वो मेरे को पावन बना रहा है, और मैं देहधारी के पीछे पीछे आकर्षित होकर भागी जा रही हूं। कोई बात सुनाएगा तो क्या सुनाएगा, क्या कहेगा? किसी का कोई दुखड़ा कोई सुखड़ा ही तो सुनाएगा। लेकिन बाबा मुझे अति इंद्रिय सुख दे रहा है, तो भट्ठी का लक्ष्य है हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करके जाएं, अति इंद्रिय सुख अपने अंदर भर के जाएं। ऐसे नहीं, अति इंद्रिय सुख क्या होता है? अति इंद्रिय सुख ये है, मुझे कोई भी बुलाए, कोई भी मेरे अपने आकर्षण की चीज भी क्यों ना हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो मेरी बहुत जरूरी सुविधा हो। मान लो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं गई थी, डॉक्टर नहीं था, अब मेरी सहेली आकर कहेगी अरे डॉक्टर आ गया, तू जा पहले दवाई ले आ। ले लेंगे, पहले अभी मैं तो अपने उस सुप्रीम सर्जन से दवाई ले रही हूं, ठीक है, वो भी जाती हूं। लेकिन हम तो फट से कोई कहे तो सही, सब वहीं छोड़ा और भागे, क्योंकि हम देह में ही रहते हैं। तो भट्ठी का अर्थ है एकदम हर घड़ी अशरीरी बनकर रहना, मुख से एक दूसरे को ओम शांति ना कहना, लेकिन नैनों से आप अव्यक्त बाबा की कोई भी मुरली उठा के पढ़ लीजिए, पहले ही बाबा आते ये कहते हैं, बच्चे बाप दादा बच्चों के मस्तक में देख रहे हैं, नैनों में देख रहे हैं, मस्तक मणि देख रहे हैं, मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। होती है बाबा की मुरली ऐसे शुरू या नहीं? बाबा मेरा मस्तक देख रहा है, और मैं कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? मैं कभी यहां हूं, अरे चाय नहीं पी के आई थी, आज मुझे ढंग की चाय नहीं मिली। बाबा यहां देख रहा है, मैं यहां देख रही हूं। अरे मैं आई तो गोली खाना भूल गई मेरे घुटने, मैं यहां देख रही हूं मेरे घुटने में दर्द है। अब जो आप नहीं करके आए, यहां बैठ के सोचेंगे भी, मैं गोली नहीं खा के आई, मेरे ना यहां बहुत दर्द हो रहा है, या तो खा के ही आते या खा के आओ। लेकिन अपना भी संकल्प चलाते हैं, दूसरे को भी कहते हैं, उसको भी व्यर्थ का संकल्प देते हैं। जितना मेरा योग श्रेष्ठ होगा, मैं वही कर्म करूंगी जो मुझे करना है। दवाई खानी है, मुझे समय पर अपने आप याद आएगा अभी दवाई खानी है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प नहीं है ना। मन इधर उधर भाग नहीं रहा है, मन इधर उधर भागता रहता है। जब दवाई खानी है तो बातें करते हैं, जब योग में बैठते हैं तो दवाई याद आती है, जब मुरली सुनते हैं तो नींद आने लग जाती है, क्योंकि हमारा मन बुद्धि एकाग्र नहीं है। इसलिए मैं जो करना है, मुझे जो करना है बस वही करना है। मैं यहां बाबा को याद करने आई हूं, बाबा से शक्तियां लूटने आई हूं। भक्ति में भी कहते थे, लूट सके तो लूट ले, सत्य नाम की लूट। और हम उस सत्य प्रभु दाता विधाता भाग्य विधाता के घर में बैठे हैं, और मेरा सब कुछ लुट रहा है। लूट नहीं रही हूं, लुट रहा है। समय भी लुट रहा है, संकल्प भी लुट रहे हैं, सब कुछ लुट रहा है, तेरी मेरी इसकी उसकी। शरीर को तो कितना चाहिए? आप एक रोटी नहीं 2 रोटी खाएंगे बस ना। रोटी तो हम घर में भी खाते थे, यहाँ खाने के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ तो अनुभव के लिए आए हैं। थोड़ा सा डीजल पेट्रोल चाहिए, डाल लो, उसकी मना नहीं है, शिव बाबा का भंडारा है।
शिव बाबा हमारी खूब खातिरी करता है। आप किसी की 5 दिन खातिरी करके तो देखो थक जाओगे, लेकिन बाबा के घर में कितनी खातिरी बाबा अपने बच्चों की करता है। लेकिन मुझे बाबा से शक्तियां लूटनी है। कोई कहे ये बात सुनो, अरे जरा को ठहरो ठहरो, मुझे बाबा कुछ दे रहा है, बाबा कुछ कह रहा है, मैं बाबा से ले रही हूं। ऐसे नहीं हाँ हाँ बताओ, अच्छा उसका ऐसे हो गया, उसका ऐसा नहीं हुआ, अरे रुको रुको मैं बाबा से ले रही। तो बाबा से शक्तियां लेनी है, शिव शक्ति बनना है, अपने संकल्पों में दृढ़ता श्रेष्ठता लानी है, तभी हम कहेंगे असली रूप में हमने ये भट्ठी की है। ठीक है, तो आप सब ऐसी दृढ़ता शक्ति संपन्न स्वयं में अनुभूति करें, ये अनुभव करके जाएं। आपको लगे मेरा हर पल पल सेकंड सेकंड बस बाबा के साथ। मैंने तो पहली बार जिंदगी में अनुभव किया हर सेकंड भगवान के साथ कैसे रह सकते। बाबा ने आप सबको ये सौभाग्य दिया है, ये समय दिया है, ये चांस दिया है। इधर उधर नहीं घूमना, कोई बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने, कोई कुछ लेने, अरे आपको सब कुछ अपने स्थानों पर मिलता है। साहित्य लेना है वो भी सेंटर्स पर मिलता है, कुछ नहीं लेना है। मैं जो असली चीज लेने आई हूं बस मुझे वो लेनी है। आप बाहर जाओ जितनी मर्जी शॉपिंग करो, आपको बाबा मिलेगा? कहेंगे नहीं नहीं बहन जी आए हैं तो वो बच्चों के लिए सोचा कुछ बाबा के घर का ले जाएं। आप बच्चों के लिए अपने अंदर शुभ भावना शक्तियां भर के ले जाना, जो आपके बच्चे ये कहें वाह अच्छा माँ ऐसी होती है आपकी भट्टी, आप तो बिल्कुल बदल गए हो, आपका बोल बदल गया है, आपका व्यवहार बदल गया है। आपके बच्चे ऐसे ही ताली बजाएं आपके जाने पर, तब समझेंगे आपने असली भट्टी की है। यहां तो आपको बात अच्छी लगी, लेकिन वहां वो मेरे लिए ताली बजाएं, अच्छा ऐसी भट्टी होती है, आप में इतनी शक्ति आ जाती है, बल्कि वो जो बाबा के नहीं बने हैं वो भी बाबा के बन जाए। ऐसे आप श्रेष्ठ शक्तिशाली शिव शक्तियां जगत माताएं बन के जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।